अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जी स्पीक्स और मैं हूं आपका होस्ट जिशान हैदर। नाजरीन, सियासी जोड़ तोड़ पूरे मुल्क में शुरू है और एक रास्ता जो दिखाई दे रहा है हुकूमत बनाने का और उस पर मुकम्मल जो अमल है वो होना शुरू हो गया है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ मिल के बैठ गई हैं। इनके साथ MQM इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग और MQM भी मिल चुकी हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि कल सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हम दावत देते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो आए हमारे साथ बैठ के हुकूमत बनाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर दूसरी जमात, यानी कि उन्होंने मुखातब किया इमरान खान साहब को कि उसके बानी समझते हैं कि उनके पास मेजोरिटी है तो आ जाएं, आके हुकूमत करें, मेजोरिटी शो करवाएं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे लुबाब उन्होंने यही बताया कि वरना हमें हुकूमत करने दें और आप अपोजिशन में बैठें और मुल्क को इस्तेकाम के रास्ते पर चलने के लिए हमारा साथ दें। इसके बाद नाजरीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को वोट देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। आईनी ओहदों का हमारा हक है और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब आसफ अली जरदारी साहब सदर के ओहदे पर होंगे और नेशनल असम्बली की जो स्पीकरशिप है वो भी हमारी होगी और सेनेट का चेयरमैन भी हमारा होगा। ये पैगाम उन्होंने नून लीग के लिए शाया किया और उसके कुछ देर बाद चौधरी शुजा, जो कि चेयरमैन काफ लीग हैं, उन्होंने अपनी रहायशगाह इस्लामाबाद पे इन सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया, जिसमें MQM, पीपल्स पार्टी, IPP और नून लीग और इस तरह की दूसरी जो छोटे जमातें थी जो इस PDM का हिस्सा बनी, वो सारी की सारी वहाँ पे मद्दू हुई और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि मेरे भाई नवाज शरीफ ने ये ऐलान कर दिया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया एक बहुत बड़े सूबे के लिए कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज होंगी। नाजरीन, ये खिचड़ी जो पक चुकी है, इसको किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो कि ब्लेम से बाहर रहेगी लेकिन हुकूमत का हिस्सा तो होगी। कैसे? क्योंकि उनकी मुशावरत के बगैर कोई बिल पास नहीं हो सकेगा। उनकी मर्जी के खिलाफ नवाज लीग कोई भी ऐसा कदम असम्बली में नहीं उठा सकती जो उनको नागवार गुजरेगा। सेनेट में जो बिल जाएंगे उनकी मर्जी के खिलाफ वो पास नहीं हो सकेंगे। सदर के ओहदे से नोटिफिकेशन निकलवा के सारे काम करवा सकते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए नून लीग फंस गई। नून लीग जिसने इलेक्शन वाले दिन स्पीच करनी थी विक्ट्री की, लेकिन सीटें देखते हुए उन्होंने ना की, फिर रद्दोबदल जैसे कैसे हुई, उसके बाद दूसरे दिन नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की मॉडल टाउन में, हालांकि वो उनकी बनती नहीं थी। फिर उन्होंने साथ में दूसरी जमातों को पिछले की तरह ही शामिल कर लिया और अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हुकूमत का लुकमा एक ऐसा लुकमा है जिस लुकमे को अब नून लीग ना तो गले से उतार सकती है और ना छोड़ सकती है। खाएगी तब भी पछताएगी, छोड़ेगी तो तब भी मर जाएगी। नाज़रीन, अगर ये PDM ही हुकूमत बननी थी तो करप्शन के केसेस कहाँ जाएंगे, धांधली के केसेस कहाँ जाएंगे और ये सारे आपस में बिल बैठेंगे तो हुकूमत का क्या वही हशर होगा कि नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएगी। कि जब भी बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी शामिल नहीं होगी, हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट होगा। और क्या ये हुकूमत कुछ अरसा चल सकेगी? नाजरीन, आपको बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक बड़ा फैसला लिया
KPK में उन्होंने जमात इस्लामी के साथ शामिल होने का फैसला किया और पंजाब और वफाक में मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन राजा नासिर साहब वाली जो जमात है उसमें शामिल होने का ऐलान कर दिया। इससे उनकी मखसूस नशिस्तें भी बच जाएंगी और उनको एक अच्छी जो है पोजीशन मिल जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं अपोजिशन लीडर भी नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ बैठूंगा। इस तरह सारे का सारा मलबा नून लीग पर आएगा और क्या आप देख रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए नून लीग बच सकेगी? नाजरीन, जितनी महंगाई अब शुरू होगी, नून लीग इससे कैसे बचेगी? IMF के साथ नए मुआहदे होंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए कुछ ऐसे सख्त फैसले करने पड़ेंगे जिससे पार्टी जो भी सामने आएगी उसकी साख जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। नवाज शरीफ के घराने का देखा जाए नाजरीन तो सारी की सारी जो अहम नशिस्तें हैं उन्होंने अपनी फैमिली के पास रखी। क्या पार्टी के पास कोई अक्लमंद, कोई सीनियर रहनुमा इस काबिल नहीं है कि उनको वजारत उज़्मा या वजारत आला के लिए चुना जाए? यहाँ पे नवाज शरीफ भी एक चाल खेल गए हैं कि अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ को बनाया और वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ को बनाया तो पार्टी तो उनके हाथ से गई और ओहदे भी चले गए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने चालाकी ऐसे की कि वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब को दे के उन पे भी नेकी कर दी और वजारत आला एक बहुत बड़ा सूबा जो अक्सरियत से नून लीग सीटें जीती उस पे उन्होंने अपनी बेटी को बरजमान कर दिया, जिसकी ख्वाहिश थी कि मैं ये काम करूं। क्या मरियम नवाज शरीफ पंजाब को उस तरीके से चला सकेंगी जैसा कि चलना चाहिए? क्या पंजाब के हकूक बाकी शहरों के भी उनको मिल सकेंगे जैसा कि अवाम का हर फर्द चाहता है? या मरियम बीबी की अपनी पॉलिसी काम करेगी कि लाहौर के इर्द गिर्द जो काम करना है वो करेंगी, लाहौर को संवारेंगी, अपने किले को मजबूत बनाएंगी? नाजरीन, आप मुल्क को किस तरफ जाता हुआ देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मंजरनामा नज़र आ रहा है उसमें PTI एक मजबूत अपोजिशन जमात होगी और होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि जो 16 माह में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने PDM ने हालात पैदा किए हैं उनका सामना भी ये खुद ही करे। फजल रहमान साहब इस PDM की हुकूमत में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आए, लेकिन उनसे इत्तेहाद के लिए राब्ते जारी हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आए, लेकिन नून लीग अब परेशान है। विक्ट्री स्पीच तो कर बैठे लेकिन फंस गए। आसिफ अली जरदारी अब बैठ के हंस रहे हैं कि ये क्या करेंगे। ये हुकूमत पहले की तरह जैसी हुकूमत इमरान खान साहब की बनी थी 2018 में और डगमगाई वो, इसी तरह अब ये हुकूमत बनेगी, क्योंकि अगर इनके पास 2/3 अक्सरियत होती, अपनी हुकूमत बनाते तो खुल के फैसले कर सकते, लेकिन अब हर पार्टी को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर साथ दिया है, लेकिन वो अपनी सियासत को, अपने मुस्तकबिल को सामने रखेंगे और ऐसा कोई भी फैसला नहीं होने देंगे जिससे उनकी जो आने वाली सियासी ज़िंदगी है उसको ठेस पहुँचे। आसिफ अली जरदारी साहब सबसे बड़े किंग मेकर हैं, गेम चेंजर हैं, वो खिलाड़ी हैं सियासत के। उन्होंने भी एक अच्छा पंतरा फेंका और नून लीग के गले में ये हुकूमत की रस्सी डाल दी। अब जिस तरह वो चाहेंगे उस तरह से चलेगी। ये सारी बातें देखते हुए तो ये लगता है कि हुकूमत में जो भी आता फंस जाता। अब नून लीग की बारी। नून लीग ने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। नाजरीन, यहाँ एक मज़ेदार सी बात बताता चलूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो PDM ने की, एक अहम शख्सियत भी बैठी थी जिनका नाम है अलीम खान। इलेक्शन से पहले जिनके नज़रिए थे कि हमें पंजाब में कम अज़ कम 40 से 50 सीटें मिलेंगी और वफाक में भी अच्छी सीटें मिलेंगी, तो उनकी सीट अपनी भी खतरे में पड़ गई और उनके जो कायद थे जहांगीर तरीन वो इस्तीफ़ा दे के सियासत को खैरबाद कह चुके हैं और जहांगीर तरीन की पंजाब की वजारत आला की जो ख्वाहिश थी वो भी पाश पाश हो गई। यहाँ पे सियासी मंजरनामे में जो खिचड़ी पक चुकी है उसमें पीपल्स पार्टी का रिश्ता तो हुआ है नून लीग के साथ, लेकिन ना कोई मंगनी ना कोई निकाह।
जब जी चाहा एक दूसरे को देख के ये निकाह या मंगनी से पहले वाला जो रिश्ता होता है वो टूट जाएगा, क्योंकि इस मेले में एम लूटेगी मजे, अच्छी वजारतें लेगी। जिसकी 2-3 सीटें हैं वो भी कम से कम एक वजारत लेगा। एम के पास तो फिर भी 17 है, क्योंकि 54 सीटों वाली पार्टी कोई वजारत नहीं ले रही, लेकिन वो नून लीग की हुकूमत की शाहरग पे हाथ रख के बैठेगी, सेनेट की सीट लेके, स्पीकर की सीट लेके और सदारत की सीट लेके। नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि ये हुकूमत छोड़ते और खामोशी से अपोजिशन में बैठ जाते, क्योंकि इस 5 साल के शुरुआती साल में जो भी आएगा वो मार खाएगा। कुछ बड़े फैसले करने पड़ेंगे, जिनमें इदारों को निजकारी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जो भी करेगा उसके लिए अवाम पहले से भी ज्यादा बदगुमान होती जाएगी। महंगाई का बोझ अवाम और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी खुदा से दुआ है कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान में बना रहे और कामयाब हों ये सारी चीज़ें। पंजाब की सूरत हाल देखते चलें, सिंध की सूरत हाल देखते चलें, बलूचिस्तान की सूरत हाल देखते चलें और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखते चलें, तो पंजाब में आ गई मरियम नवाज नून लीग की तरफ से, सिंध में पीपल्स पार्टी है, यकीनन बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। पंजाब में सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन को लीड करेगी। अब कुछ सीनियर जो व्लॉगर्स हैं, जो तज्जियाकार हैं और सहाफ़ी हैं, उनका कहना यही है कि जब मरियम नवाज का ऐलान पंजाब की वजारत आला के लिए हो चुका है तो इमरान खान साहब को हिकमत अमली इख्तियार करके सनम जावेद को मखसूस नशिस्त पे MPA बना के अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए, ताकि औरत का मुकाबला औरत से हो और खुल के इस अपोजिशन और हुकूमत का पता चल सके। अगर कोई मर्द अपोजिशन लीडर बना तो वो औरत के सामने हया का पर्दा कायम रखेगा। सनम जावेद एक टक्कर की कैंडिडेट हैं, तो उनको मखसूस नशिस्त पे लेके आके उनको अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। क्या इमरान खान साहब ऐसा कर सकेंगे? अली मोहम्मद खान साहब ने बयान दिया कि हम अपनी हम ख्याल जमातों से मिल के हुकूमत में जाएंगे। अगर वो अपोजिशन में भी आते हैं तो बहुत बड़ा कारनामा है। अली अमीन गुंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा का नामजद उम्मीदवार जो है वो कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत आला के लिए, और पार्टी के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अली अमीन गुंडापुर को ही होना चाहिए। नाजरीन, फजल रहमान साहब का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि PDM की कल जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो नज़र नहीं आए। क्या वो ज़्यादा वजारतें मांगते हैं 4 सीटें होने के बावजूद? क्या वो सदर के ओहदे के ख्वाहिशात थे रखने वाले? उनकी ख्वाहिश पे तो पानी फिर गया, क्योंकि फजल रहमान साहब एक दफ़ा सदर मुमलिकत पाकिस्तान बनना चाहते थे, जिनकी ख्वाहिशों पे आसफ अली जरदारी की हिकमत अमली ने पानी फेर दिया। अब उन्हें कहना चाहिए कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो पंतरा था वो चल गया। नाजरीन, मजीद हालातों वाकयात के बारे में आपको आगाह करते चलेंगे। हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते चलें, ताकि जल्द से जल्द हमारी बनने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। वस्सलाम।